सावधान। गुण का महावीर मंदिर सबसे निराला, सबको पीने मिलता धर्मामृत का प्याला। राग देश का हम सबने तोड़ा ताला, सुबह शाम जपते हम 10 धर्म की माला। नमो सौवजीर्णाणम् आर्यो वज्जाय साहुणम य, नमो यपज्जुषणाणम् नमो 10 लक्षण पौवाणम। सभी जिनेन्द्र भगवंतों को मेरा नमस्कार, सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी को मेरा नमस्कार, पर्युषण को मेरा नमस्कार, 10 लक्षण पर्वों को नमस्कार। तीर्थंकर उद्देश्यताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। शांति आर्जवादि गुण गण सुसाधनम, सकल लोकहित तुम शुभ धामनि दातारम, वंदे धर्म जिनेन्द्रोक्तम। अरिहंत बोलिए, अरिहंत 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है, आचार्य है, पूज्याय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। शायद कोई ज्वाइन किया होगा ना, एक सेकंड। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है। अंकित एदेदः पयारा पावकम सनासिया भणिया, पुण्य सय समझणया पर पुण्य तन काय हुआ। ये उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म है। ये क्या कहते हैं? पाप कर्म को नाश करने वाले हैं और पुण्य का उत्पन्न करते हैं, लेकिन पुण्य की प्राप्ति के लिए इनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि धर्म का तो क्या है कि जिससे संसार का अभाव हो वही धर्म क्रिया है। देखो, क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। पहली क्रिया जड़ की क्रिया, किसकी क्रिया? दूसरी क्रिया होती है राग की क्रिया, तीसरी क्रिया होती है सत्क्रिया। आपको पता है ना, पहली क्रिया कौन सी बताई मैंने? जड़ की क्रिया। यहां तक कि आप चलकर आए ना ऊपर से, ये जड़ की क्रिया। किसकी है? और मंदिर में आकर दर्शन करने का जो भाव हुआ वो कौन सी हो गई? राग की क्रिया। राग की क्रिया हो गई। सत्क्रिया क्या है? प्रतिगमन, प्रत्याख्यान, निश्चय प्रतिगमन, निश्चय आलोचना। निश्चय आलोचना अभी जो अपन कर रहे थे वो पाठ कर रहे थे। निश्चय आलोचना, निश्चय प्रतिगमन, उसको कहते परमार्थ प्रतिगमन, निश्चय प्रत्याख्यान, परम आलोचना। ये सब वास्तव में सत्क्रिया है। ये 10 लक्षण धर्म है ना, अगर इनके तत्व की मीमांसा करें तो ये संवर और निर्जरा तत्व में आएंगे। किस में आएंगे? आज अपना 8वां दिन है उत्तम त्याग धर्म का। 8वां दिन आ गया आज।
एक के बाद एक हम चर्चा कर रहे थे। जब त्याग की चर्चा करते हैं तो दान की चर्चा साथ में आ जाती है। आज हमें समझना है क्या त्याग और दान में कोई अंतर है, समानता भी हो सकती है। कि ये जरूर है कि जब चर्चा की जाती है, चर्चा करनी तो है त्याग धर्म की और होती रहती है दान की। सबसे पहले तो ये निश्चय करना है कि त्याग धर्म, उत्तम त्याग, साधारण त्याग की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तम त्याग लगा है। किसके लगा है? उत्तम त्याग धर्म की बात करनी है, त्याग की बात छोड़िए, है ना। और दान की, दान शुभ भाव है, जबकि उत्तम त्याग धर्म वितराग परिणति का लक्षण है। किसका है? का लक्षण है। दसों के दसों धर्म चारित्र गुण की एक समय की पर्याय के लक्षण है। देखिए हम उसको आगे करने क्या हम पूजा कार्य के आधार से पाठ करेंगे और उत्तम दान धर्म के अंतर को भी देखेंगे। सब लोग पाठ करेंगे। दान चार प्रकार, कहो जग सारा औषध अभय दिवैया, आज हम लोगों का नाम क्या होता है? ज्ञाता। हम कौन है? ज्ञाता। आज नहीं, वो दान देने वाला नहीं कहा, बात तो चल रही दान देने वाला करना चाहिए, कि दाता बोलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बताया? ज्ञाता। बात करनी थी दाता की, और बात किसकी कर रहे हैं? दाता की कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझना तो पड़ेगा कि इसमें अंतर क्या है। चार प्रकार के दान बताए गए। आप पता नहीं कौन से प्रकार के हैं? देखो, पहला आहार दान, दूसरा औषधि दान, तीसरा अभय दान, चौथा। इन दान में और त्याग में क्या अंतर है, उसके मेरे 12 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? हम समझेंगे कि दान और त्याग में क्या अंतर है। एक एक पॉइंट को धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि हमको तो समझना है ना। त्याग के लिए न तो वस्तु चाहिए और न कोई लेने वाला चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? अगर हमें त्याग करना, किसी चीज का त्याग करना है, तो न तो वस्तु चाहिए और न कोई लेने वाला चाहिए। हमें आलू खाने का त्याग करना, क्या करना है? तो मेरे को क्या आलू चाहिए? क्या हाथ में लेकर पहले सब्जी बाजार में जाऊंगा, ज्यादा त्याग करना, पूरा 1 किलो आलू लेके आऊंगा, हे आलू देवता, आज से तुम्हारा मैं त्याग करता हूं? नहीं, नहीं जरूरत है। अच्छा, और त्याग के लिए मैंने आलू का त्याग किया तो कोई लेने वाला होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। त्याग और दान में अंतर समझ रहे? क्या समझ रहे हैं? त्याग और दान में अंतर समझ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दान के लिए अगर दान देना है, मतलब दोनों पॉइंट को बता के बताएंगे। पहला पॉइंट त्याग का था, दूसरा पॉइंट किसका? दान के लिए। दान के लिए पवित्र वस्तु चाहिए और उसको लेने वाला उचित पात्र भी। आपके घर में क्या होता है, जो पुराना खाने का सामान होता है ना, आजकल वो काम वाले और जो बाई नहीं लेती है, नहीं लेती है, नहीं लेती है आजकल। आपको बोलना पड़ता है
कि नहीं नहीं ये तो फ्रेश है ना, ये तो हमारा अधिक बन गई थी, बच्चे नहीं है यहाँ पर, बाहर है, मेहमान आने वाले थे, आए नहीं थे, बच गया है, अच्छा ले जाओ। वो हो सकता है कि वहां बोलने में आपके मन में कुछ न कुछ अशुद्धि भी हो, मायाचारी भी हो सकता है। लेकिन एक बात है कि दान के लिए वस्तु कैसी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि आप देंगे और अच्छी वस्तु तो कौन लेगा, देगा क्या? आपने किसी को शर्ट गिफ्ट दी, फटी हुई थी, लेकिन लेगा क्या कोई? गंदी है? मतलब दान में वस्तु कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। लेकिन त्याग तो अच्छी वस्तु का भी किया जाता है और बुरी वस्तु का भी किया जाता है। चक्रवर्ती गए तो हीरे के पलंग भी त्याग कर गए, बुरी वस्तु का त्याग में दोनों हो सकती है। लेकिन दान देने में क्या हो गया, वस्तु नहीं लेगा कोई भी। तीसरा पॉइंट, त्याग खोटी चीज का किया जाता है और दान अच्छी चीज का। उन्हीं दोनों पॉइंट में से निकल गया, क्या हो गया, दोनों को कंबाइन कर दिया, एक और दो को, क्या हो गया, दान हमेशा किसका किया जाता है, अच्छी वस्तु का। और त्याग जो होता है वो छोड़ो ना, जैसे रात को खाने का छोड़ना, क्रोध कषाय नहीं करना, उनका छोड़ेंगे, है ना। क्षमा धर्म का त्याग नहीं होगा, उत्तम मार्दव धर्म का त्याग नहीं होगा, स्वभाव का त्याग नहीं होगा, विभाव का। आगे का पॉइंट, दान शुभ भाव है, मंद कषाय है, जबकि त्याग में कषाय का अभाव है और धर्म है। क्या लिखा मैंने, अंतर देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं, दान और त्याग में दे रहे हैं। ये जरूर है कि दान देने वाले की कषाय तीव्र नहीं हो सकती, मंद कषाय होगी, नहीं तो निकलेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं पेट, मतलब मंद कषाय होगी। उसी को तो हम त्याग करते हैं कि जो मंद कषाय है ना, अरे देखो इनके बड़े भाव अच्छे हैं, ये तो हर जगह जो है दान देते रहते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं भाव को। लेकिन ध्यान क्या है, ध्यान अलग है, त्याग अलग है। दान का जो भाव हुआ ना, उसको भले आप त्याग समझ लो, त्याग नहीं है, वो क्या है, मंद कषाय। दान के जो त्याग का, धन के त्याग का जो भाव आया, वो त्याग धर्म नहीं है, वो क्या है, राग है, शुभ भाव है, त्याग को धर्म है। आगे 4 पॉइंट में, 5वां, दान व्यवहार धर्म है, जबकि त्याग निश्चय धर्म। और पूजा में ज्ञाता दोनों संभारे आने वाला है। पूजा में क्या आने वाला है, दोनों बताने वाले हैं। 5 पॉइंट अपन ने लिए अभी तक। 6वां पॉइंट, मिथ्यात कषाय, कषाय रूप जो विकारी भाव है उनका त्याग किया जाता है ना। मिथ्यात्व, ये क्यों लिखा दान, आप क्या किसी को मिथ्यात का त्याग, अरे भैया आप तो 4 साल से सम्यक दृष्टि हो, 1 साल मेरा मिथ्यात तुम ले लो, और फिर मेरी जबकि लड़के की शादी हो जाएगी तो कम से कम मैं कहूँगा सम्यक दृष्टि के घर में मेरी बहू आई है। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आता है और आप मेरे परम मित्र हो, मुझे इतना क्रोध आता है कि सब जहां जाता हूँ सब कहते भैया तुम बहुत क्रोध करते हैं, ऐसा करना भैया, आधा क्रोध तू रख ले, आधा मैं रख लो, अपन तो दोस्त है, अपन तो। कषाय का दान नहीं होता है, और आप देना भी चाहेगा तो लेगा कौन, कोई है क्या यहाँ पर? मिथ्यात, कषाय, इन सबका क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है, दान नहीं किया जाता। कई वस्तु होती है जिसका त्याग भी होगा, दान भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। हम यही तो चर्चा करने वाले हैं आज। आगे, अज्ञान का त्याग होता है जबकि ज्ञान का दान होता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अज्ञान का, हाँ, और ज्ञान का, कोई ऐसा है जो ज्ञान का त्याग करना चाहता है? कोई है क्या? कर भी सकते हैं क्या अपन? भाई सब कर सकते हैं क्या? अज्ञान का त्याग कर सकते हैं, ज्ञान का दान हो सकता है लेकिन त्याग नहीं हो सकता। अज्ञान का त्याग हो सकता है, अज्ञान का दान नहीं हो सकता है। हम क्या समझ रहे, दान और ज्ञान में कुछ पॉइंट बनाकर आपको समझा रहे। 12 7 पॉइंट हो गए, कितने हो गए?
8वां पॉइंट, दान वस्तु को उपयोगी और हितकारी देखकर जानकर किया जाता है। मतलब दान कैसे है कि वस्तु दूसरे के लिए हितकारी है और उपयोगी है, तब दान किया जाएगा। आपके घर में कुछ ऐसी पड़ी है, उसके काम का नहीं है, नहीं लेगा वो। उपयोगी, दान की वस्तु हमेशा क्या होनी चाहिए? उपयोगी होनी चाहिए। 8वां, मतलब भलाई करने, उसके फायदे क्योंकि तभी तो लेगा ही नहीं ना। उपयोगी हितकारी एक आदमी भी हो सकते हैं, वचन दोनों मिलते हुए हैं। दोनों उपयोगी तभी होगी जो उसके काम की होगी। हाँ, वही उपयोगी से भलाई के लिए, भलाई के रूप में उसकी भलाई करेगा। 9वां, वास्तव में त्याग परद्रव्य का नहीं, अपंतु परद्रव्य के प्रति होने वाले मोह राग देश के भावों का किया जाता है। क्या बताया? राग परद्रव्य का नहीं किया जाता, त्याग हमेशा परद्रव्य का किया जाएगा। परद्रव्य मतलब ये मत समझना कि मैं आपकी पुस्तक में कहता हूं मैंने बोली ले ली है, लेकिन किसकी है? आपके पैसे से, ऐसा नहीं है। बोले है ना, लेकिन अपने पैसे की लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ कहना अपना पैसा अपना ही काम हो, तो वो भी परद्रव्य है। ठीक है ना। निश्चय अज्ञान दशा में पर्याय, हाँ अब देखिए, अज्ञान दशा में किसी ने कोई रात को खाने की प्रतिज्ञा ले ली, क्या ले ली है? तो उसका छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए? मतलब अज्ञान दशा में जो भी प्रतिज्ञा ली जाएगी उसमें कषाय होगी। क्या होगी? इसलिए कषाय में ली गई प्रतिज्ञा को ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, उसका तो त्याग कर देना चाहिए। निश्चय से आत्मा में त्यागोपदान नाम की शून्यत्व शक्ति होने से आत्मा त्याग और ग्रहण से रहित है, ऐसा ही प्रायोगिक और वैशेषिक गुण आत्मा के अंदर है। मतलब नेचुरल गुण है ये। क्या? आत्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति, अपन 47 शक्ति का कर रहे ना, उसमें 15 शक्ति तो ज्ञान संबंधित थी, 16 शक्ति का नाम है त्यागोपदान शून्यत्व शक्ति, उसकी चर्चा करेंगे अपन। लेकिन वो क्या कहती है कि आत्मा पर द्रव्य के ग्रहण और त्याग से शून्य है। वह लिखा है अन्यून्य, मतलब आत्मा में न तो कोई कमी है और न कोई अतिरिक्त है। आप किसी चीज का त्याग कब करते हैं? जब आपके पास में अधिक। दान कब देते हैं? जब अधिक हो। और लेते कब है? जब कमी हो। अपनी आत्मा में कैसी शक्ति है, वो कहती है कि मेरी आत्मा अपने आप में परिपूर्ण, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मुझे न तो मैं किसी से लेने की जरूरत है और न मैं किसी को दे सकता हूं, चाहूं तब भी, क्योंकि आत्मा में एक गुण भी कमी नहीं होगा और दूसरे का एक गुण भी मुझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझ में स्वयं में एक त्यागोपदान नाम की शक्ति। समय सार की गाथा 35 में ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कहा। किसको कहा? समय सार की गाथा है, वहां पर धोबी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? धोबी के यहाँ से कोई कपड़ा वस्त्र लेकर आया, चादर की बात करते हैं वहां पर। वो चादर उठाकर सो रहा था और किसी ने आके बोला भैया ये चादर मेरी है, और आपने जैसे ही देखा कि हाँ ये चादर मेरी नहीं है, वो चादर आपके पास में है, लेकिन ये पता चल गया कि ये मेरी नहीं है। ये कहाँ पता चला? त्याग हो गया। मेरी मानकर बैठा था, मेरी मानकर सो रहा था, और क्या हुआ कि पता चला है मेरा नहीं, ये त्याग हो गया। तो कहां पर हुआ त्याग? कहां पर हुआ? ज्ञान में हुआ। जो हमने 15 पॉइंट लिखे थे उसी को अब विभाजन करके बता रहे हैं, उसके बाद अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। पहला पॉइंट है तत्व मीमांसा के पॉइंट, दान और अंतर की मीमांसा, और फिर लिखा कुछ विशेष बिंदु जितने अपने को समझना है, इसलिए मैं उसको बार बार बता रहे कि दान और त्याग में क्या अंतर है। पहला पॉइंट तत्व मीमांसा जो करेंगे तो उसमें दान तो है शुभ भाव, मंद कषाय, आश्रव तत्व है, पुण्य रूप पुण्य बंध का है। क्या लिखा? तत्व मीमांसा में दान किसमें जाएगा? दान शुभ भाव है, मंद कषाय है, सात तत्व में कौन सा है? आश्रव तत्व है, लेकिन कौन सा है?
पुण्याश्रम का मतलब पुण्य का बंद होगा, बराबर। इसके जब त्याग की बात करेंगे तो त्याग में कषाय का अभाव है, धर्म है, दान को व्यवहार धर्म कहा और त्याग को निश्चय धर्म कहा। ये बिल्कुल उत्तम त्याग धर्म और दान दोनों एक नहीं है, लेकिन आज के दिन दोनों की चर्चा की जाती है। और ऐसा नहीं कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूजाकार कहता है ज्ञाता दोनों संभाल, क्या लिखा उन्होंने, उसके हम चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से संभालने की बात करता है। जो हमने पॉइंट पढ़े थे उसको हमने यहाँ पर फिर से लिख दिए। त्याग के लिए न तो वस्तु चाहिए और न कोई लेने वाला, दान के लिए पवित्र वस्तु चाहिए और उसको लेने वाला पात्र भी चाहिए। त्याग खोटी चीज का किया जाता है, दान अच्छी चीज का। मतलब जो अपन ने चर्चा की ना, ये बात ध्यान रखना कि ये क्यों कर रहे हैं अपन, कि दान और त्याग में क्या अंतर है। ये सारे पॉइंट अपन चर्चा कर चुके हैं। अब हम इसको पूजा के आकार के आधार से हम इसका करेंगे। तो देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है, दान चार प्रकार चार संग को। तो दान के चार प्रकार बताए जिसके नाम हम सबको याद है, आहार दान, औषधि दान। यद्यपि चार दान है लेकिन किसी अपेक्षा से इनका विभाजन भी कर लिया गया है कि श्रावक है उनके लिए आहार दान और औषधि दान मुख्य है। ऐसा नहीं कि श्रावक ज्ञान दान नहीं दे सकते, है ना, लेकिन मुनिराज की भूमिका में चूंकि वो आहार दान नहीं दे सकते, क्योंकि वो औषधि दान नहीं दे सकते, और उत्तम त्याग धर्म, ये धर्म किसको होता है, निश्चय के दोनों, लेकिन मुनिराज की भूमिका में 10 के 10 लक्षण धर्म मुख्यता किसकी लेकर बात की जा रही है, मुनिराज की। श्रावक के एक देश पालन होता है, क्या होता है, हम जो रोज यहाँ पर पूजा करते हैं, पहली पूजा करते हैं, उसकी जय माला की 2 लाइन मत भूलना, याद है, तो कल फिर देखना श्रावक के एक देश का व्रत का पालन। किसी को याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है, अपने 8 दिन हो गए करते करते। अपने यहाँ पर जो 10 लक्षण विधान चलता ना, अच्छा वो बात जरूर है, बहुत अंत में आ जाती है, उसके पहले 6-7 पूजा हो जाती है, तो हम टाइम देखने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, कल नहीं देख के वो लाइन को देखना कि वहां पर लिखा है। अपन 8 बार बोल चुके, कल 9वीं बार बोलने वाले हैं, 9 टाइम बोलने वाले हैं कि ये 10 धर्म एक देश श्रावक के होते हैं और पूर्ण रूप से मुनिराज के पालन होते हैं। तो ज्ञान दान और अभय दान मुनिराज की भूमिका में और ये लिए, लेकिन चारों दान के बताए। 4 संघ को दीजिए, कौन सा संघ का, जनसंघ, भारतीय संघ, कौन सा संघ है ये, वैसे भी कोई रहा नहीं होगा जनसंघ, लेकिन है तो भी 4 संघ का मतलब क्या है, वीरांगज मुनि, अग्निल श्रावक, पंगुश्री श्राविका और सर्वश्री आर्यिका। नाम सुना आपने, फिर से क्या बोला, वीरांगज मुनि है ना, सर्वश्री श्राविका, पंगुल श्राविका, श्रावक और श्राविका, 4 के नाम आते हैं। अग्निल श्रावक है, पंगुश्री श्राविका है, सर्वश्री आर्यिका है, वीरांगज मुनि है। पंचम काल के अंत दिन तक, लास्ट डेट तक, कब तक, दिन तक, जब तक मुनिराज का आर का समय है, 9 से 10 तक, ये चारों संघ विद्यमान रहेंगे। कितने रहेंगे, मतलब कौन सा हुआ, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविक, इन चारों को संघ, इन चारों को 4 प्रकार के दान की यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं कि ये 4 प्रकार के दान है, इधर समझते हैं, इनका स्वरूप समझते हैं। पहला स्वरूप है आहार दान, किसका है, देखिए अपने को कोई व्यक्ति दिखाई दिया जो भूखा था, उसको अपन ने खाना खिला दिया, अपनी भूमिका की बात करते हैं। आपने किसी विद्वान को बुलाकर एकदम खाना खिला दिया, सुबह का खाना खिलाया, उस विद्वान से पूछना भैया रात को शाम को भूख लगेगी नहीं लगेगी। आपने किसी गरीब को भी खाना खिला दिया तो कितने टाइम का इंतजाम किया उसका, उस समय का, किस समय किया, उस समय का किया, एक समय का, एक दिन खिला दिया। लेकिन जो आहार दान जो होता है ना, वो क्या होता है,
शॉर्ट टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? हम बता दें 4 दान में, यद्यपि आहार दान का ऐसा नहीं है कि अगर अच्छे पात्र को दिया जाए तो जिनागम्य है, लेकिन आहार दान से जो तृप्ति होती है उस व्यक्ति के, वो परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। आपने किसी को आहार दान, भूखे को खाना खिला दिया, केवल एक टाइम का खाना। अगर आपने उसको नौकरी दिला दी तो उसके पूरे महीने का इंतजाम होगा उनके पड़ेगा। किसी व्यक्ति को एक टाइम का भोजन खिलाने से या भोजन खिलाने से उसको नौकरी दिला दी तो वो आहार दान जो है वो पूरे महीने भर अपने परिवार को भी खिला सकता है। यहां तो वो जो आया था उसको ही खिलाया तो किसको हो गया? किसी को औषधि दे दी तो उसके एक मौका रोग या उस समय की बीमारी दूर हो सकती है, लेकिन फिर दूसरी बीमारी हो सकती है। अधिक से अधिक कितना हुआ? एक। लेकिन अगर ज्ञान दान दिया और उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उसके भव का रोग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? आप समझ रहे ना कि दान की भी अपनी स्तर होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आहार दान का नहीं है। आहार दान के लिए कहा गया है कि पात्र जरूर देखना चाहिए। हमारे आहार दान के लिए आचार्य उमा स्वामी ने बोला, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषता, मतलब दान देने की विधि। पहला बोल, दान में क्या दिया जा रहा है, दान किसको दिया जा रहा है, और दान देने वाला कौन। समझिए, दान देने वाला, दान लेने वाला, दान में दी गई वस्तु, और दान में दी गई वस्तु को किस विधि से दिखाया जाता है। आप बैठे खाना खाने के लिए, उसकी थाली में रोटी नहीं पड़ी है, आपने डिब्बा में घिस दिया, मना नहीं किया उसको। क्या किया? डाइनिंग टेबल है, सब खाना लगा हुआ है, चले गई। विधि, किस विधि से देना। मैं तो श्रावक के लेवल की बात बता रहा हूं, क्योंकि पात्र तीनों हो सकते हैं, जगन, मध्यम और उत्तम। छड़ाना कहिए, जगन, मध्यम और उत्तम। जगन पात्र चौथे गुण स्थान का, मध्यम पात्र प्रतिमाधारी एलग जी शुल्लक जी तक लेंगे, और मुनिराज उत्तम छठे गुण स्थान जो ऊपर तो है ही नहीं। आहार संज्ञा ही नहीं छठे गुण स्थान के ऊपर, संज्ञा होती है 4, आहार संज्ञा, भय, मैथुन, परिग्रह। आहार संज्ञा छठे गुण स्थान तक, आगे तो नहीं है, तो लेते नहीं उसकी बात बोलते हैं। तो आहार दान करने का पात्र कैसा है? आहार दान को दान लिया है, ये मैं समझना कि इसकी कोई भी वो नहीं है महत्वता। आज पूजा में अपन ने पढ़ा था, त्याग धर्म पूजा कीजिए ना, आपको पता है धर्म तीर्थ के पहले दान तीर्थ की रचना हुई है। भगवान ऋषभ देव धर्म तीर्थ के कर्ता हुए, लेकिन राजा श्रेयांश पहले कौन सा हुआ, फर्स्ट कौन आया? और दान तीर्थ की इतनी महत्ता है कि हर तीर्थंकर नियम से आहार लेता ही है, निकलता है। चक्रवर्ती ने नहीं लिया, बाहुबली ने नहीं लिया, जरूरी नहीं ले, लेकिन तीर्थंकर के लिए नियम है, क्योंकि मुनियों को कैसे आहार लेना ये बताने के लिए, विधि बनाने के लिए मौन रूप से क्या दिखाते हैं। तो आहार का है, सबसे उत्कृष्ट आहार तो होता है अपने घर पर तीर्थंकर भगवान का आहार, और ऐसा आहार पर जो खुशी होती है वह आपको महापुराण के अंदर पढ़ना चाहिए। राजा श्रेयांश के नाम से लिखा है, ओ हो, मेरे घर पर 3 लोग का नाथ खड़ा है ना, और मैं कह रहा हूं हे स्वामी घर में प्रवेश कीजिए, आहार जल। देखा कि मुनिराज ऋषभ देव मुनिराज मेरे घर की तरफ आ रहे हैं। राजा श्रेयांश का जो वर्णन आया वहां पर भावों का, ओहो मैंने कितने जन्म के पुण्यों का। वैसे तो उनकी वाइफ ही थी पिछले जन्म में, रोटियां बनाती थी, है ना, याद है ना
जब फिर श्रीमती रानी वज्र सिंह राजा उसकी बहू की थी, लेकिन वो तो पर्याय चली गई, पर्याय गई भूल जाएंगे, देख लेना ये सब पर्याय का है। जो अभी वर्तमान में आपको कोई अच्छा लग रहा है, पर्याय पलटी सब भूल जाएंगे। यहां से आपको जिसका दोस्त है ना, आपने देखा होगा बहुत होते हैं, जैसे यहाँ का कोई अच्छा देखता संभालता है, सब कुछ करता है और देह में उत्पन्न हो गया, भाई साहब जाने के बाद में उसको 6 महीने को विकल्प नहीं आएगा कि मैं कहां से आया हूं। वो तो वहां पर जो वहां देखा ना वातावरण, वहां 2 ही विकल्प आएगा। अगर मिथ्या दृष्टि है तो नंदनवन में घूमने जाएगा, और सम्यक दृष्टि है तो कृत्रिम चित्तालयों की। बात तो अपने भावों की है कि उसको इतना, राजा श्रेयांश को इतना हुआ कि मैंने कौन से जन्म का पुण्य किया कि आज मेरे घर पर 3 लोग का नाथ करा। उत्तम। तो आहार का फल बताया शांतिनाथ भगवान के जीवन का है। जब श्रेयांश राजा थे पूर्व 12वें भाव में, अनिंदिता और सिनंदिता नाम की रानी थी, सत्यभामा नाम की दासी थी, उनके इंद्र और उपेंद्र नाम के पुत्र थे। और मालूम है इंद्र उपेंद्र किसी काम से लड़ने लगे और किसी पर्टिकुलर लड़की से विवाह करने लगे। इनको ऐसा विवाह के तो नहीं मानेंगे, बच्चे कैसा है, उन्होंने विष खाकर जीवन का अंत कर दिया था। शांतिनाथ भगवान का जीव था। वो बात दूसरी कि वो बच्चे बाद में मुनि बनकर मोक्ष उसी भाव में चले गए, लेकिन इन्होंने पहले मुनिराज को आहार दिया था तो ये उत्तम भोग में जन्म लिया। मतलब इसका ही है, लेकिन पात्र को देना चाहिए। कुपात्र को दान दिया तो कहां कहेंगे, कुभोग में मिलेंगे। एक बात और महापुराण में आई है कि कुपात्र को दान दिए का जो पुण्य बंधा है ना, वह नष्ट भी हो जाता है। हाँ, अगर ज्यादा मतलब रहे ना, वो संक्रमण होकर वापिस जो है पाप प्रकृति में बदल जाता है। मतलब दान किसको दे रहे ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। आहार दान की हमने बात की, औषधि दान की अपने बात कर ली है कि औषधि उस भाव में ही कर सकती है, उसी भाव में कर सकती है उसका इलाज। लेकिन श्रावकों की भूमिका में यही है। श्रावकों की भूमिका में लिखा है कि मतलब हमको जो है अच्छी प्रकार से कमाया हुआ धन योग्य स्थान पर खर्चा करना चाहिए, और यही लोभ कषाय का अभाव है। आप धन का दान अयोग्य स्थान पर देते हैं, वो दान में नहीं गिना जाएगा। योग्य स्थान, और योग्य स्थान हो सकते हैं देवशास्त्र गुरु की आराधना, धर्म की प्रभावना, उसके अंदर दिया हुआ दान ही होगा। अभय दान और ज्ञान दान बहुत पता है अपने को, इनके ऊपर तो उदाहरण भी मिलते हैं। अभय दान के ऊपर किसी को याद है, वो सुअर और दोनों लड़ते हैं, एक के भाव बचाने के थे, दूसरे के भाव, मतलब उदाहरण है। ये सब जो है जितनी भी बात करें, ये व्यवहार लिखा तो यार दान है, लेकिन ये वास्तव में सब व्यवहार दान के पुण्य के ही करें। किसके काम आएंगे, शुभ भाव में ही है, चारों के चारों किसमें आएंगे। और ज्ञान दान, यहां जरूर लिखा ज्ञान दान, लेकिन ज्ञान दान को कोई ज्ञान दान समझता ही नहीं है। आप देखिए पंच कल्याण के महोत्सव जब भी हो तो जो बोली लेते हैं उनका ही सम्मान होता है, जो बोलते हैं ज्ञान दान देते हैं उनको कोई सम्मान नहीं होता। हो जाता बाद में विद्वानों को लेकर, और वो भी इसलिए कि सम्मान करने की एक प्रथा बन गई है। लेकिन ज्ञान को दान क्या है, वो सब इनका तो काम ही यही है, शास्त्री किया है, ये तो प्रवचन ही करेंगे। लेकिन ज्ञान दान सबसे बड़ा बताया है। आपके निमित्त से कोई भी एक जीव अगर धर्म मार्ग पर लगता है तो सबसे बड़ा दान। आप लोगों को सबको ये हो सकता है कि हम तो विद्वान नहीं है, हम तो प्रवचन नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारे ज्ञान दान कैसे होगा। होगा होगा होगा, सुना ध्यान से। यहां पर स्वाध्याय में जो रोज आते हैं, किसी कारण से किसी भाई को अरुचि हो गई, किसी कारण होती है, कि हमारे तो है ना, हमारे कहते अभिनंदन का कहता बंदर कितनी कषाय भरी है, याद रखना। किसी कारण से आना बंद कर दिया, वह व्यक्ति अगर वे वापस मिले और नहीं आए, 2 दिन तक नहीं दिखाई दे,
तो उसको फोन करना। मोबाइल तो ही है अपने पास। आजकल तो, पहले तो कहते ना कि मोबाइल के बिना मंदिर में आ ही नहीं सकते, आना चाहिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब बद्ध हो गया हो, बिल्कुल बद्ध नो कर, अब बद्ध नहीं हुआ, मोबाइल बद्ध नो कर। अगर आजकल बनाते भगवान परिभाषा कि बद्ध नो कर्म किसे कहते हैं, अब बद्ध नो कर्म किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि बद्ध नो कर्म तो उन्होंने कहा था शरीर है ना, लेकिन अब क्या कहते हैं, शरीर प्लस मोबाइल। क्या कहते हैं, कोई भाई घर से निकलेगा और मोबाइल छूट जाएगा तो स्कूटर को वापस घुमा के मोबाइल लेके आएगा, नहीं चलेगा। पंचम काल का बद्ध नो कर्म हमारा क्या है, ज्ञान दान की अपनी बात चल रही है, तो आपने उसको फोन किया, दो बात है, हो सकता है कि उसको किसी कारण से कोई संकट आ गया है, तो साधर्म के वास्तव में आपको पता चल जाएगा कि भैया बीमार है या कोई आ गया। दूसरे दिन जब आप यहाँ पर बोलेंगे तो हो सकता है आप सबके लोगों में किसी की भावना बन जाएगी उसको सहायता करने की, तो वात्सल्य भी होगा। और अगर वो आपके कहने पर, दो बार कहने पर वापिस आ गया, आपको ज्ञान दान नहीं करना, पुस्तक देना। कोई यहाँ पर बैठा, अपने गुरुदेव जी के प्रवचन है, मैंने सुना आप लोग यहाँ पर गुरुदेव जी का स्वाध्याय भी शुरू करने वाले हैं, करना ही चाहिए। मुझे पता चला, बड़ी खुशी, उन्होंने पूछा था कि क्यों नहीं होता है। मैंने कहा आपके यहाँ पर मोबाइल मंदिर में इतने तत्व प्रेमी है, स्वाध्याय प्रेमी है, और यहाँ पर आदरणीय पंडित जी साहब कितने, कई साल से कर, 10, 15, 20 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं आप लोगों की, 30 साल से। 30 साल में तो भगवान महावीर ने उपदेश दिया है, फिर मोक्ष चले गए। अब पंडित जी साहब 30 साल ही दिया था भगवान महावीर ने, 30 वर्ष में लिया, तो इतना किया है। तो अब तो समय यहाँ पर आ ही गया है कि मतलब गुरुदेव जी के प्रवचन चलने ही चाहिए। हिंदी में चलाएंगे अपन, तो मैंने बोला हिंदी में चलाएंगे, और ये भी नियम बना लेने का है कि हिंदी चलेंगे। और जो कर रहे हैं, अच्छा ये जरूरी नहीं कि आप ज्यादा, अगर शुरू में करना है ना, 15 मिनट के चलाइए, रोक दीजिए, उस पर विद्वान उस पर समझाएगा, आप प्रश्न पूछिए, फिर 15 मिनट के चलाइए, फिर 15 मिनट चर्चा कीजिए, फिर 15 मिनट चलाइए। हमारे वाशी में, बंबई में, न्यू बॉम्बे में हम लोगों ने स्वाध्याय भवन बनाया, अनंतनाथ कुंद कुंद काहन ट्रस्ट है, तो वहां पर सब हिंदी भाषी है, गुजराती में नहीं आता प्रवचन। यही तरीका है, चालू करते हैं। अगर हमको 2 लाइन के बाद में भी ये लगता है कि बात समझ में नहीं आ रही है, वैसा राजकोटी साहब, उसको रोक देते हैं। आजकल कितना टाइम लगता है, इन भैया को बोलो, रोक दिया, उस पर चर्चा करने जाते और वापिस आगे बढ़ते हैं। आप ही प्रयोग करके देखना, जिनवाणी का जितना मर्म निकलेगा। अपने को जरूरी नहीं सुनना, तो क्या पूरा सुनना चाहिए, सब अच्छा है, लेकिन अगर उनको प्रारंभ में अगर कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो ये प्रयोग करके देखिए, आप चालू कीजिए, नियम बनाएंगे, 15 मिनट करेंगे, 15 मिनट तक उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन 15 मिनट का भी कोई नियम ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे सामायिक मैंने कहा ना, 48 मिनट का कोई नियम नहीं है, आप 15 मिनट के लिए भी कर सकते हैं घर में। ऐसे ही कोई नियम नहीं कि आपको उतने मिनट सुनना है, 10 मिनट में बाद में आपको लगा कि कोई विशेष बात आ गई है, चर्चा कीजिए, और ये सब आपकी ज्ञान प्रमाण होगी। वास्तव में यही धर्म है पंचम काल में, इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। मुनिराज के इसलिए कि मुनिराज की भूमिका में इनके सिवाय दूसरा कोई दान हो नहीं सकता है। प्रवचन सार में लिखा है कि मुनियों के केवल 2 ही कार्य बताए, वहां पर मंदिर बनाना, जीर्णोद्धार करना, ये सब नहीं आया। मुनिराज की भूमिका में प्रवचन सार में 2 ही काम बताए। कौन सा, पहला कौन सा काम है? हाँ, अरे वहां पर स्पष्ट लिखा है, कोई श्रावक आए तो उसको सम्यक दर्शन प्राप्ति करने का उपदेश देना है। सम्यक दर्शन, दूसरा क्या दिया? पूजा का विधान बता सकते हैं, पूजा का वहां पर लिखा है, क्योंकि हम सभी के जीवन में वास्तव में पक्षाल पूजा करना बहुत जरूरी है, स्वाध्याय भी जरूरी है। देखो ये बात सही है कि पूजा से पुण्य भाव जो होता है वो स्वाध्याय में जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम श्रावकों का एक कर्तव्य है कि पक्षाल देखे, पूजा करें। समय नहीं तो एक पूजा करो, कोई जरूरी नहीं है, जितना समय उसके अनुसार, और स्वाध्याय भी।
ये मंदिर संवत्सरण के प्रतीक है। केवल कोई ये कहेंगे अच्छा स्वाध्याय घर की यूट्यूब में ऑनलाइन, वो दिन चले गए। वो मजबूरी थी, मजबूरी थी। उस समय अगर आपने घर पर जूम टीवी पर लेकर पूजा भी देखी है, प्रसाद भी देखा है, चलेगा, लेकिन आजकल नहीं चलेगा। जो शुद्धता और भाव होंगे वो यही पर। ये वे आप बोल रहे हैं आप तो दान की चिंतन को कर रहे हैं, ये अपने को दान हुआ है, ये स्वदान है। अपनी आत्मा को दान स्व और पर के उपकार के लिए किया जाता है। आचार्य उमा स्वामी की परिभाषा देखना, स्व और पर के उपकार के लिए। आप तत्वार सूत्र में स्व पर उपकार के लिए, ये अपने उपकार की बात भी उतनी जरूरी है। चारों दान की बात है। मुनिराज की भूमिका में यही दो संभव है, ज्ञान दान और अभय दान। धन बिजली उनहार नर भव लाहो। देखो नर भव का लाभ हमारी भूमिका में तो बताया है। दीजय अत्थु सुसंचयऊ कारी जय जिड़गेहू होई पवत्तन सासणु धम्मु गिहत्तम एहू। अपरवंश भाषा में है। एक ध्यान रखना, खोटी कमाई क्या हुआ, 2 नंबर का पैसा। शास्त्र के अनुसार वो कोई ऐसा धंधा करता है जो अभक्ष का है, हिंसा का है, उसका दान भी लेने का जहां तक मैंने समझा है वह भी नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता। इसलिए कहा ना, कभी इसलिए नहीं कमाना कि मंदिर में दान दो, हो तो अवश्य देना, जितनी सामर्थ्य उतनी देना, कम भी मत देना। लेकिन इसलिए कि मेरे पास में वर्तमान में पर्याप्त है और मैं बोली लूंगा अच्छी, इसके लिए मत कमाना। उसके बजाय तो मंदिर में आकर स्वाध्याय करना, अपनी आत्मा की आराधना करना, वो अपना सबसे बड़ा टाइम है। क्योंकि मनुष्य भव निकल जाएगा, नर भव लाहो लीजिए। ये दान धन और बिजली, मतलब धन भी कैसा है, क्षण बिजली की तरह बताया, चमकी चली गई, और होता भी है, सब दिखता है। पैसा कैसे आता है कैसे जाता है किसी को पता नहीं। व्यर्थ का हम कहते हैं कि मैंने कमाया मैंने कमाया मैंने कमाया। आना है तो आएगा, कोई रोक नहीं सकेगा। और आगे भी है, जाना है तो रोक सकते हैं। तो अपने कमाने का भाव और उसके कमाने का राग का त्याग करना, वही तो त्याग धर्म है। राग का त्याग करना है, धन नहीं छोड़ना है, उसके प्रति राग का छोड़ना। एक सेठ जी थे, बहुत संपन्न थे, बहुत कार वार वगैरह सब बहुत बड़े घर में संपन्न थे। आए उस समय साधु जंगल में थे, जंगल में गए, दर्शन किए, एकदम वैराग्य हो गया, वही मुनि दीक्षा धारण कर ली। अभी उनके सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री उनके नाम ही है, एक भी फिक्स डिपॉजिट चेंज नहीं हुई है, आइदर और सर्वाइवर बराबर पड़ा हुआ है ना। सारी मकान की रजिस्ट्री में उनका ही पहला नाम है, इंडस्ट्री में उनका नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोड़ दिया ना, ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, भले ये मेरे थे, होने का सवाल ही नहीं है। राग का ही तो त्याग किया। हम महिमा किसकी करते हैं? मुकेश अंबानी ने सब कुछ छोड़कर आत्म साधना में कर लिया। ओहो, इतना बड़ा इंडस्ट्रीज वैसे है मुकेश अंबानी में। अगर मुकेश अंबानी जिस दिन धर्म के मार्ग में लगेगा ना, तो जो कम में सुरा वो धम में सुरा, बिल्कुल है। मैं तो बताता था, अगर उपयोग पलट जाए तो मैं सोचता हूं कि बहुत जल्दी मोक्ष रह जाए। लेकिन अगर दान वो देता है तो उसकी महिमा आती है। किसकी आती है?
उसने हजारों करोड़ में से 1 करोड़ का दान दिया, कितना परसेंटेज दान दिया? और जिसकी 40-50 हजार की थी उसने 1,000-2,000 का दान दिया, 5,000 का दान दिया। आप परसेंटेज गिनो, वास्तव में उसके पास कितना था, कितना दिया? उसने 1 करोड़ दिया, दूसरे भाई ने कितना दिया? 5,000। दान देने में कितना दिया इसकी महत्वता नहीं है, कितना रखा। उस सेठ के पास कितना था, कितना छोड़ा, कुछ नहीं, रखा ही नहीं ना। हमारे यहाँ 3 चक्रवर्ती, 3 बजारे, शांतिनाथ, कुंजनाथ, अरनाथ, याद है ना? तीनों चक्रवर्ती थे, 96,000 रानियां थी, छोड़ा ना उन्होंने। छन को छोड़े कोड़ी 18 कोड़ा कोड़ी घोड़े 84 लाख हाथी, 96,000 रानी से छोड़ जाए। और महावीर भगवान ने कितनी रानियां छोड़ी? शादी नहीं की थी। वास्य पूज्य भगवान मल्लीनाथ भगवान, तो फिर किसका दान होगा? शांतिनाथ भगवान ने 96,000 रानियों को छोड़ा, 18 कोड़ी घोड़े को छोड़ा, बहुत त्याग किया है। महावीर भगवान एक भी रानी नहीं छोड़ी। कितना छोड़ा वह महत्वपूर्ण नहीं है, कितना रखा ध्यान देना। एक व्यक्ति ने जो 1 करोड़ का दान दिया है, अभी उसके बाद में कितना है, और जिसने 5,000 का दान दिया है, हो सकता है वो उसने अपनी सोचा हर महीने में 500-500 करके दूंगा, ऐसे है लोग। अमेरिका में लोग हैं, अमेरिका में सिएटल में मंदिर बन रहा है, वहां पर बच्चों ने जो नौकरी करते हैं, हर महीने हम $500 निकालेंगे, ऐसे करके दान की पूरी लिखा दी। कितना रखा इस पर है। 24 के 24 तीर्थंकर ने बिल्कुल नहीं रखा, सबने 0 रखा। आदिनाथ ने भी उतना ही रखा, 0। महावीर भगवान ने भी 0, शांतिनाथ ने भी 0। इसलिए सब पूर्ण त्यागी हुए। क्या हुआ? ये त्याग करने में सोचा नहीं जाता है। त्याग में ऐसा नहीं होता है 96,000 रानी को छोड़ा, आज नंबर 1, कल नंबर 2, बात करेंगे भाई तेरे क्या तकलीफ है, मैं तेरे को लाया था, मैं जब आया था ना भरत के वहां पर जीतने के लिए, तेरे को कहा तो था मैंने कि साथ रखूंगा, लेकिन अब भैया मान जा, अब मैं चल रहा हूं, तेरे को कोई कमी नहीं, ये सब मैंने तेरे नाम पर करा दिया। दूसरे को बुलाया, कितना टाइम लगता है। 18,000 कोड़ा को नहीं छोड़ता, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाता। आपके गुना में कोई भी ट्रैफिक नहीं है। 18 करोड़ घोड़े छोड़ना, घोड़सवार से शांतिनाथ चक्रवर्ती ने अब त्याग कर दिए। सारे घोड़े जंगल में जा रहे, दौड़ रहे हैं। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी जाएंगे क्या? बस छोड़ दिया, ज्ञान में छोड़ दिया, और ज्ञान में नहीं छोड़ा। पुष्पडाल मुनिराज और वारिशठ मुनिराज की सुनी ना कहानी, छोड़ दिया था, लेकिन छोड़ा था, छोड़कर भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़कर भी छोड़ दिया। क्या जैन धर्म है? बिना समझे समझ में आएगा क्या? नहीं आ सकता भाई, नहीं आ सकता। छोड़ना, आप जब से निर्विकल्प नहीं होंगे ना, छूट नहीं सकता। आज अपने महावीर भगवान के निर्विकल्प हो गया। अरे इतना सुना कि जो राजा मेरे सामने हाथ जोड़ता था, आज मैं मुनि अवस्था में हूं, वो राजा मेरे बेटे को सता रहा है। शुरू हो गया विकल्प शुरू हो गया, कहानी है उसकी पूरी। मुनि अवस्था में खोटा बंद करने लगे। विकल्प का ही त्याग करना है। एक बार की बात है कि अकबर बादशाह और कोई राजा था, उसने कहा मेरे बाल उड़ रहे हैं, तो उसमें को नहीं होगा, या सुनिए ना, नहीं सुनिए, सुना दो, क्योंकि आपके तो है नहीं इसलिए मैं ज्यादा नहीं सुना सकता हूँ। नहीं, आपके लिए काम की बात है। तो कहा मुझे तो भैया बाल उगाने की कोई दवाई चाहिए,
सब वेदराज को बुला के उसने बोला विद इन 7 days यू हैव टू प्रिपेयर मेडिसिन फॉर मी, जिससे मेरे बाल उग जाए, और नहीं तो मैं आप सबको पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट। 7 दिन हो गया, 7वां दिन हो गया, सब वैद्य बड़े खुशी, अब तो अपने को पनिशमेंट मिलेगा। राजा का क्या करे, बिरबल निकले उधर से, क्या बात है, हंस नहीं रहे हो सबके चेहरे, क्या करें बिरबल भैया, बादशाह ने हुक्म दिया है, हमारी दवाई मिली नहीं ऐसी जैसे बाल उग सकते हैं। अरे क्या क्या टेंशन है, मैं देता हूं ना, जल्दी से बताइए 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 बताइए। अरे आपके यहाँ पर छोटी सी कोई मेडिसिन की शीशी है क्या कांच की? क्या है कि लाओ लाओ लाओ। उसने कहा लाया, निकाल दिया, ऊपर अच्छा लेबल लगा दिया, कहा जरूर नल नल, हाँ नल का पानी डाल दो उसमें, और लगा दिया, और लेबल लगा, उसमें पानी भर दिया नल का, लेबल लगा दिया, बाल उगाने की सबसे उत्तम दवा। क्या कहा कि ये जाके राजा को दे देना। क्या मजाक कर रहे हो बिरबल जी, वैसे ही तो परेशान है। अरे सुनो तो सही, ये दवा देना, वो बोला इस दवा के साथ तो कुछ परहेज पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो परहेज क्या है कि इस दवा को लगाते समय जब तो आप कांच के सामने खड़े हो और दवा को लगाना है, लेकिन उस समय आपको टूटी चप्पल और सड़े टमाटर याद नहीं आने चाहिए। क्या याद? लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने परहेज नहीं पाला तो राजाश्री आपके एक बाल भी नहीं बल्कि जितने वो भी उड़ जाएंगे। परहेज, क्योंकि हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में तो परहेज बहुत जरूरी है। अगर परहेज नहीं पालेंगे, अरे क्या बात करते हो, मैं राजा हूं, मैं टूटी चप्पल और सड़े टमाटर? नहीं नहीं, मेरे महाराज पता है यार, लेकिन अब याद रखना, याद रखना। दिन में 3 बार लगा दिए, 7 दिन में आ जाएगा। राजा लगाने जाते हैं मिरर के सामने, हम मुझे परहेज को याद करना है। अरे ये तो याद आ गया, दूसरे दिन फिर ट्राई करता है, वही बात है, क्या परहेज पालना है मुझे, वो क्या परहेज पालना है। 7 दिन हो गए, परेशान हो गया उसने। सारा चक्कर अंदर का है, विकल्प का है, मन को बंदर का है, मुच्च मुच्च प्रपंच विसर्ज विसर्ज मोह, विकल्प त्याग उसका करना है, निर्विकल्प सर्वण, और निर्विकल्प हुए, स्वरूप में गुप्त हुए तो त्याग धर्म हो गया ही नहीं, हो गया ना। पर द्रव्य का तो आज तक मैंने ग्रहण किया ही नहीं था, तो त्याग क्या करूं। त्रिकाली तो भगवान आत्मा कहता है कि मैंने एक भी चीज ली नहीं, जो कुछ हुआ है तेरी पर्याय में उससे निपटो भैया, मेरे को क्यों परेशान करते हो। और पर्याय कहती है कि मैंने भी कहा लिया, मैंने तो उसको ग्रहण करने का भाव किया, राग किया, और राग कोई छोड़ना है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान। छोड़ा एकदम जाता है। वो थे ना दशरथ के डैडी, पिताजी, और दशरथ के बड़े भाई का नाम था दृढ़रथ। सुना आप लोगों ने, सबने सुनी कहानी। जिस समय उन्होंने दीक्षा लेने का भाव किया, उस समय दशरथ की उम्र 6 महीने की थी या 6 महीने की गर्भकाल था, ये दोनों उपदेश आते हैं। बड़े बेटे को बुला के, मालूम है, सुनी होगी कथा, सबने नहीं सुनी होगी क्यों, बहुत लोग हैं नए नए भी हैं। बुलाकर बोला बेटा बहुत हो गया है, अब तो मेरी इच्छा है कि मैं तो सब छोड़कर दीक्षा लूंगा और अपना आत्मा का कल्याण करूंगा, इसमें कुछ सुख नहीं है। राज तिलक करने लगे। रुकिए पिताजी, रुकिए, आप ये क्यों छोड़ रहे हैं? अगर
पिता उत्तर देना है, उसके पहले दूसरा प्रश्न बोल दिया। अगर इसमें सुख है तो मैं जानना चाहूंगा कि राज दरबार में जो राज संपदा है उसको आप छोड़कर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर रहे हैं, तो क्या इसमें सुख है? और यदि इसमें सुख नहीं है तो माय डियर डैडी मुझे क्यों फंसा रहे हैं? मुझे क्यों यहां फंसा रहे हैं? जिस चीज को यह समझने में कि संसार के राजपाट विषयों में सुख नहीं है, आपने 60 वर्ष बिता दिए। आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट मच टाइम। मैं भी आपके साथ में त्याग तभी होगा जब हमें ये पता चले कि संसार में किसी भी वस्तु में सुख है ही नहीं। सुख है तो केवल मेरी आत्मा में है। इतना निर्णय हो गया, त्याग करना नहीं पड़ेगा, त्याग हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। यहां पर लिखा है निश्चय से राग द्वेष। देखो ये पूजा इतनी उत्कृष्ट पूजा है कि हर 10 लक्षण धर्म पर इसी पूजा पर आप चर्चा करते हैं। कब तक? जब तक भेद ज्ञान है तब। निश्चय से त्याग किसको कहा? राग और द्वेष का निकालना, उसका त्याग। और ज्ञाता दोनों संवार है। कौन से दोनों? राग और द्वेष। किसको संभालना है? रॉन्ग। राग द्वेष तो एक ही है, दोनों मतलब निश्चय व्यवहार। व्यवहार मतलब आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। ये दोनों दान संभाले में ये राग देश का दोनों नहीं लेना। राग देश दोनों एक ही है, उनका त्याग करना निश्चय। और व्यवहार से किसको लेना? दान 4 प्रकार, ज्ञाता दोनों संवारे। देखो ज्ञाता को किया क्योंकि ज्ञान में ही होगा। दोनों संभारे। वो क्या कह रहे हैं कि दान देने पर जैसे कुएं का पानी होता ना, तो अंदर से आते रहता, आता रहता, आता रहता, आवाज होती रहती है। ऐसे ही तेरे घर के अंदर आता रहेगा। मतलब धन की प्राप्ति तो पुण्य से होती है, तेरे कमाने से कुछ भी नहीं होती है। पर्युषण पर्व है और दुकान बंद नहीं की, कुछ नहीं होगा। करना है कि 1 साल ट्राई करके देखना, कल ही कर लेना दुकान बंद करके, देखिए कितना कम होता। फिर अंत में बताना जब दिवाली पर भाई बनाए कि क्या लास्ट ईयर से इस साल ज्यादा फायदा हुआ कि नहीं हुआ। होगा, पुण्य होगा तो होगा, और पाप होगा तो 24 घंटे दुकान पर बैठे रहो, नहीं होगा, नहीं होगा। भगवत आराधना में लिखा है पैसा 18 घंटे से नहीं आता है, पुण्य से आता है। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोए बह गए। मेरे मरने के बाद में गुना मंदिर में जितने भी है, माही मंदिर अपना है, वहां पर 1 लाख, वहां पर 15,000, वहां पर 20,000, वास्तु पूजनालय में यहाँ पर सर्वतीर्थ क्षेत्र में इतना लिखा देना बेटा, सबकी लिस्ट बना दी। भाई सब करते नहीं करते। और जब उनका होता है चले जाते हैं, उस दिन बोलते हैं समाज में अनाउंस भी करते हैं, इनके परिवार से इनके पिताजी ने इस मंदिर में इतना, चंपापुरी में इतना, तीर्थक्षेत्र इतना। कुछ नहीं, जो कुछ भी देना अपने हाथ से दे के जाना। दूसरा परीक्षा देगा और मैं पास हो जाऊंगा, ये मन रहना। मेरे को ही परीक्षा देनी है, मैं ही पास होऊंगा। दूसरा परीक्षा देगा, दूसरा भाव करेगा, क्योंकि धन तेरा था ही कहा, तेरे को देने का भाव आया तो जब तू चला गया तो था ही कहा। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया। 2 ही चीजें, धन संपत्ति को या तो भोग लो या
खुद बस खुशी होता है। धनि सात शास्त्र भय दिवैया, त्याग राग विरोध को, धन्य भैया मुनिराज जो शास्त्र परिधान को देते हैं। ये दोनों श्रावक और साधु जो है, इनके बिना ज्ञान बोध मतलब क्या लेना है यहाँ पर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जैसे बोधि दुर्लभ भावना में ज्ञान नहीं है, 12 भावना में ना, 11वां नंबर बोधि दुर्लभ और 12वां नंबर धर्म भावना। तो बोधि का अर्थ वहां पर क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, रत्नत्रय लेना। रत्नत्रय प्रकट होता है। वास्तव में उत्तम त्याग धर्म पर हम दोनों का स्वरूप जो आज हमने निश्चय किया है, किसका दान हो सकता है, किसका दान नहीं हो सकता। माता पिता का दान नहीं हो सकता है, त्याग हो सकता है। हो सकता है क्या? औषधि का दान भी हो सकता है, त्याग भी हो सकता है। आहार का दान भी हो सकता है, त्याग भी हो सकता है। लेकिन कई चीजें ऐसी है नहीं हो सकता। तो समझना है, हमारा एक है कि व्यवहार और निश्चय दोनों में बराबर संतुलन होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी दोनों बात प्रोडमणि साहब ने मोक्षपाद प्रकाशन में बताई है। हम सब लोग स्वाध्यायी हैं। लिखा है ना, समय सार की 12वीं गाथा के बाद में लिखा है, यदि तू चिन्ह धर्म को प्रवर्तन करना चाहता है तो न निश्चय को छोड़ और न व्यवहार को छोड़। व्यवहार को छोड़ दिया तो धर्म तीर्थ का अभाव हो जाएगा, और निश्चय को छोड़ दिया तो तत्व का अभाव हो जाएगा। वास्तव में तुम्हें तत्व को ही प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है। लेकिन साथ में जब तक ये भूमिका है, दोनों को बनाकर चलना चाहिए। हम पिछले 8 दिनों से यही तो चर्चा कर रहे हैं कि धर्म संबंधित भूल क्या है। हमने क्रोध कषाय से यही चर्चा की थी, हर दिन ये कह रहे गलती कहाँ हो सकती है, ये समझने का है। धर्म, जैन धर्म को समझने का है। समझ गए तो क्रिया में सुधार अपने आप हो जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। कहते ना कि एक बार भाव बदल गए तो कपड़े रहेंगे नहीं, उतर जाते। मुनिराज वस्त्र उतारते नहीं है। नीलांजना का नृत्य देखकर उन्होंने त्याग नहीं किया था, पर उतर गए सहज, रुक नहीं सकते। ये स्थिति भाई। हम यहाँ पे विराम लेते हैं। हमने आज ज्ञान और त्याग के बारे में समझने का प्रयास किया। बहुत उदाहरण है, अभी विशेष चर्चा मिलेगी, समय मिलेगा तो हम उसको करेंगे। अभी हम यहाँ पर विराम लेते हैं।
हाँ राजेश भैया, जय जिनेन्द्र।